हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग में हम चढ़ने वाले हैं बिरनी। इनको मिल गई है कहीं से स्टिक एंड शी इज डैम टायर्ड। चाय वाला चाय 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 भोपाली चाय। मुझे यहाँ से पैराग्लाइडिंग करा दो, मैं नहीं जा रही हूँ। धक्का दे दूं? धक्का। गाइस बहुत स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे आग जलाने के लिए, आग ही नहीं चल रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 8 बज गए हैं, हम रेडी हो चुके हैं। तो बाकी सब माउंटेन्स वगैरह तो हमने देख ही लेते हैं। यहाँ के आसपास जो भी अच्छी जगह थी वो सारी जगह हमने देख ली हैं। बट अब हमें देखना है स्नो। तो स्नो के लिए तो वेदर इतना ख़राब हो चुका है कि हम मनाली वगैरह नहीं जा सकते हैं, और क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब है वहाँ के, तो हम मनाली तो नहीं जा सकते हैं। तो हमने प्लान किया है कि हम यहीं पास में, जो यहाँ से हमारा ये स्नो माउंटेन दिखता है ना, हम इस पर ही बर्फ़ देखने जाएंगे। तो अगर वहाँ पे हमें मिल गई पास में बर्फ़, तो क्योंकि हमें वहाँ ट्रैक करके जाना पड़ेगा, तो थोड़ी दूर हम बाइक से जाएंगे। उसके बाद हम ट्रैक करके जाएंगे और इस माउंटेन पे, और वहाँ पे हम देखेंगे हमें आइस मिलती है या नहीं। तो बस हम रेडी हो चुके हैं। ये मेरा अच्छा आउटफिट, और बस हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं नवाब का, जल्दी से नवाब आ जाए फिर हम सब जाएंगे ट्रैक करने। ये देखिए चाय के बाग कितने प्यारे लग रहे हैं ना। सुबह उठो इतनी सारी ग्रीनरी दिखती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। की गाड़ी उतारने में इतना आराम से उतारनी पड़ती है, अदरवाइज स्लिप हो जाएगा। चलिए, तो नवाब लोग आ चुके हैं, हम भी अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर। तो गाइस 5-10 मिनट ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए थे लोकेशन पे जहां से हमें ट्रैक स्टार्ट करना था। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी ट्रैक के लिए, बट मुझे नहीं पता था ये ट्रैक इतना डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए। लिटरली आप वीडियो में देखोगे मेरी क्या हालत है, मतलब मैं किस एक्साइटमेंट से निकली थी और मेरे साथ क्या हुआ, यू कैन सी हियर। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम चढ़ने वाले हैं बिरनी। बिरनी। हाँ। तो वहाँ जाना है, वहाँ कहाँ जाना है? वो दिख रही है, कोई नहीं दिख रहा मुझे, वो दिख रही बहुत। है। हाँ खालो में गाइस इतना यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है चढ़ने का। तो गाइस यहाँ से हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी, और मुझे तो इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी 5 मिनट चलने के बाद ही, कि मैं चल कम रही थी और बैठ ज़्यादा रही थी। किसी तरह से बस मैं थोड़ा थोड़ा चल रही थी, और जो इतने सारे कपड़े पहन कर आई थी ना, 5 मिनट में इतनी गर्मी लगने लगी कि मतलब इतनी ठंड से और इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई। देख चढ़ नहीं पा रही है। हाँ यार, मैं तो यहीं से बोल रही। सांस। हाँ। चलो भैया, प्रेम हो गया इनको पेड़ों से। अच्छा चलो ठीक है। ये लोग इतना नहीं थक रहे थे यार, बट मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी, तो मेरी वजह से इनको भी रेस्ट लेना पड़ रहा था। तो बस मैं थोड़ी दूर ही चली थी, और यहाँ पे हमें कुछ घर दिखने लगे थे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट के लिए बैठ गए। हाय गाइस, तो ये सौरभ जी यहाँ पे बहुत थक गए हैं, नवाब भी बहुत थक गया है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ये सबसे आगे आगे दौड़ रही थी। हाँ, आंटी ने और ऊपर आए तो ये रोका इनको, नहीं तो पीछे छूट जा रहे थे सब लोग। ये हमारे साथ सबसे छोटा ट्रकर है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, नहीं बोलती? नाम बताओ बेटा। गुगु। और ये फूल है, कौन सा फूल बताओ? ये नास के ब्रांस। ये पेड़ों में लगते हैं। अब मीठा टेस्ट रहता है इसका या तीखा रहता है, कैसा रहता है? ऐसा थोड़ा खटड़ा होता है। अच्छा। काम ना चटनी बनती, इसकी जूस बनता। हाँ, जूस में चीनी पड़ती है थोड़ी। तो मतलब आप लोग यही खाते हैं क्या रोज? नहीं नहीं, रोज नहीं खाते हैं, चटनी बनाते हैं ना कभी। अच्छा, अभी लाए ताजे। टेस्ट बढ़िया। ये तो ऐसे खाओ। ऐसे ही खाऊं? हाँ खा लेते हैं ऐसे। हैं? इसको ऐसे करो ना, धोने की जरूरत नहीं पड़ती? ना धोने की नहीं है, धोया हुआ। इनको खिलाइए। लो खाओ जी। ना, आप तो करो टेस्ट फिर दे। मैं टॉफी खाया हूँ। खाओ जरा, थोड़ा सा खाओ। ताजा खाओ। क्या है, कोई टेस्ट नहीं लग रहा। टेस्ट बड़ा बढ़िया होता है, इसका जूस बड़ा फर्स्ट क्लास आता है। अच्छी लगती चटनी। टॉफी खा रही है। ऐसे चपा के पूरे को खाओ ना, तब आएगा टेस्ट। बिल्कुल इतने में क्या टेस्ट आएगा? खट्टा खट्टा है थोड़ा। हाँ थोड़ा खट्टा। अरे पूरे पहाड़ में यही लगे हुए हैं ना। अच्छा, अगर इतने सारे घर है, मैं सोचा आप ही का बस है। गाँव है ना, पानी इनको। अच्छा
तो गाइस हम थोड़ा ऊपर आए और यहाँ पे हमें पहाड़ पे एक गांव बसा हुआ मिला। हमने थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट लिया, पानी वानी पिया। वो फूल हम चेक कर रहे थे क्योंकि यहाँ काफ़ी फेमस है। इसको रेगुलरली यहाँ पे खाया जाता है, चटनी वटनी बना के, जूस बना के। चलो चलते हैं। स्टिक नहीं मिलेगी, स्टिक नहीं नहीं, एक बार में चढ़ लेती हैं, एक बार में चढ़ लेती। हाँ रोटियां नहीं खाते। अरे ये सब शहरी लड़कियां हैं, नहीं खाते। शहरी लड़कियां हैं। हाँ। ये घर में खाती हैं और लेटी रहती है। अरे हाँ, कितना फ्लैट है। तो इनको मिल गई है कहीं से स्टिक एंड शी इज डैम टायर्ड। क्यों थक गई हो? बर्फ पे जाना है वहां पे अभी। अभी हम लोग को वहां जाना है, वहां। वाओ, कल जहाँ से नीचे से ऊपर देख रहे थे ना, एक घर बना हुआ है। अब अच्छा। ऊपर से नीचे देखेंगे बहुत सारे घर। बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ, टेक अ डीप ब्रीथ। खाना पीना तो नहीं है ना? गाइस, सौरभ को बहुत भूख लग रही थी, नवाब को भी बहुत भूख लग रही थी। तो ये लोग सैंडविच खा रहे हैं। ये तो बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी हैं। ये हम लोग ये वाला चढ़ने के लिए बोल रहे थे, वो वाला चढ़ने के लिए बोल रही है। पता ही नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है इनके पास। किसी को बता के आए हो कि 10 घंटे के बाद हम लोग वापस ना आए तो एक वो भेज देना, क्या बोलते हैं उसको, हैं? किसी को चेक करने के लिए भेज देना। बंदा नहीं देगा। चाय वाला, चाय भोपाली चाय। भोपाली चाय तो नहीं है, हिमाचली है। थोड़ा टेस्ट कम तो ये हम लोग की हिमाचली चाय आ गई है। भोपाल की भी चाय की अच्छी रहती खुशबू है। चाय की खुशबू अलग है। अच्छा, ये भी तो भोपाल का ही है ना? सौरभ तुम भोपाल के ही हो ना? हाँ सर। हाँ। तो ये सतना की है, मैं रीवा का हूँ, ये रीवा का है नवाब, और ये भोपाल का है। हम चले कहाँ मैच से लिया। बाद हमने ट्रैकिंग अपनी वापस से चालू कर दी है और अब हमें उधर की तरफ जाना है। तो मिलते हैं आपसे ऊपर चढ़ने के बाद। मेरे भाई ने ये पहाड़ के थ्रू हम लोग को ले गया था। तो रात के 7-8 बज रहे थे, बिल्कुल भी लाइटिंग वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग इसके थ्रू आ रहे थे और हम लोग को काफ़ी स्केरी लग रहा था क्योंकि काफ़ी स्टीप टर्न्स थे। बट अभी हम लोग इतनी ऊपर आ गए हैं और उस टाइम जब हम लोग चढ़ रहे थे तो हमको लग रहा था बाप रे कितना ऊंचा पहाड़ है और कितना रिस्की है। बट अभी हम लोग इतनी ऊपर आ गए हैं तो हमें वो पहाड़ बड़ा फुद्दू सा दिख रहा है। क्यों क्यों? उसी पहाड़ से तुम्हें डर लग रहा था? हाँ, ऐसा लग रहा था कि कितना ऊंची पहाड़ी है। हाँ, अब देखिए वो कितनी छोटी सी लग रही है और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। या ट्रैकिंग पे मत आना, बहुत एनर्जी लगती है। तो दोस्तों ट्रैकिंग पे ज़रूर आना, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तुमसे अच्छी ना वो बकरियाँ है, देखो। तो गाइस मेरी आवाज़ से ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मेरी क्या हालत हो गई है। मैं तो बीच बीच में बैठते हुए लेटते हुए जा रही थी। हम तो थक गई और फोटो खिंचाने लगी है। हाँ, क्या हुआ बोलो? बस नहीं चला जा रहा। इनसे तो नहीं चढ़ा जा रहा है, इनकी सांस फूल रही है थोड़ी थोड़ी देर में। बट हमें एक लेडी दिखी है ऊपर जो पहाड़नी है और उनका तो रोज़ का काम है यहाँ से वो रेड वाले फ्लावर जो है उनको कलेक्ट करना, अपने एनिमल्स का फूड कलेक्ट करना और उसको ले जाना। तो दे हैव लॉट्स ऑफ स्टेमिना विच वी शहरी पीपल लैक। क्या है, चलो ना, उठो। मुझे मेरा घर जाना है। घर वर नहीं जाना, घर बहुत दूर है। घर नीचे वो पहाड़ों में से नीचे कहीं है। मुझे यहाँ से पैराग्लाइडिंग करा दो, मैं नहीं जा रही हूँ। धक्का दे दूँ? धक्का दे दूँ? धक्का दे दो, रास्ते पे पहुँच जाओ। और बाकी हमारे 2 और पार्टनर्स वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद आपको दिख नहीं रहे हैं, मैं भी जूम करता हूँ शायद दिखाई दे आपको। वो बैठे हुए हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ये मैडम जो हैं ये थक चुकी हैं, चढ़ नहीं पा रही हैं। चलिए, सो शी इज़ बैक अगेन एंड वी आर गोइंग टू ट्रेल, सो लेट्स गो ट्रेल। चलते, और ये अब फिर से थक चुकी हैं
15 मिनट बैठेंगे अब वापस से यहाँ पे। उफ, बिल्कुल भी अच्छे रास्ते तो नहीं है यहाँ पे, बट रास्ता अच्छा हो तो चढ़ने में मज़ा ही क्या है। वो बैठे हैं, रास्ता वही तो बोल रहा हूँ, रास्ते अच्छे हो तो चैलेंज कहाँ फील होगा। दिस इज अ चैलेंज यू नो। ये रास्ता ही है बेटा। रास्ता तो तब नहीं था जब पहली बार शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे, वो भी बर्फीली पहाड़ियों पे, माउंट एवरेस्ट पे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम डाइड, बट वी डोंट रिमेंबर दोज हु डाइड, रिमेंबर दोज हु वॉन। तो गाइज आप देख ही पा रहे होंगे मेरा स्टैमिना कितना लो है, मैं कितना वीक फील कर रही थी। मैं नहीं, मुझसे नहीं हो रहा था, बट ये लोग मुझे इतना मोटिवेट कर रहे थे। इवन ये मुझे झूठ कह रहे थे कि बस हम टॉप पे पहुंचने वाले, और मुझे लग रहा था जब हम पहुंचने वाले हैं तो फिर अब इस टाइम पे गिव अप करना सही नहीं है। अगर मैंने इतना अगर ट्रैवल कर लिया है तो बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं चलती जा रही थी। आप देखोगे किस तरह से मैं गिरते पड़ते हुए फाइनली टॉप पे किस तरह से मैं पहुंची। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। और ये सौरभ हमें मोटिवेट करते हुए हमारे लिए इतना अच्छा सा सॉन्ग सिंग कर रहा था। और इन सब में सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट सौरभ ने किया है, झूठ बोल बोल के कि बस हम पहुंचने वाले हैं 500 मीटर है, 700 मीटर है, ये बोल बोल के इसने मुझे टॉप पे पहुंचा ही दिया। हे गाइस, हम पहुंच गए हैं मर मर के, बट लकीली हम जिंदा हैं अभी। तो फाइनली मैं टॉप पर पहुंच गई, और ये टॉप पे पहुंचने के बाद इन लोगों ने मुझे बताया कि ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, हमें इसके भी ऊपर जाना है। वो वहाँ पे एक मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर सॉरी। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं अब। काफ़ी ऊपर हम ऑलरेडी आ चुके हैं, और यहाँ पे हमें कुछ और दोस्त मिल गए हैं जो ऊपर ही जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। तो अब वो हमारे साथ में ही चलेंगे। सो लेट्स इवेट दिस, लेट्स विन दिस। सॉरी दीदी, नीचे जा रही है आप लोग? हाँ जी, पूरा बिल्कुल नीचे? हाँ जी, नीचे बिल्कुल। इतना लेके? जहाँ गाँव शुरू होता है यहाँ से। ये क्या आग लगाने के लिए? नहीं नहीं, हाँ, गाय को खिलाने के लिए। और फूल नहीं लिया आप लोगों ने? हाँ जी, फूल नहीं लिया? फूल हाँ। फूल भी लिए हैं, चले गए यहाँ फूल लेके। अच्छा, आप रोज ही आते हैं, सही बात। ये लोग पहाड़ी है क्या? कौन? अच्छा, ये कुकर उकर लेके आ रहे हैं ना? चलो। तो फाइनली 4 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद हम ऑलमोस्ट अब टॉप पर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमने तय किया था जाना, उस मंदिर के पास सबसे टॉप पे। तो बस ये वही लास्ट की कुछ थोड़ी सी ट्रैकिंग है और हम पहुंच गए। और सज्जनों, हम पहाड़ी पे आ चुके हैं, और जो मंदिर हमारा टारगेट था वो रहा, जो दिख नहीं रहा है अभी, फोकस से हट गया था। और यहाँ पे सौरभ भाई साहब मैगी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैडम को वीडियो शूट्स करवाने थे काफ़ी सारे, मैंने मना कर दिया। काले बादल आ गए हैं पहाड़ों पे, इसके पीछे बर्फ़ है, बर्फ़ की पहाड़ है, और ये सब पहाड़ियाँ बर्फ़ से जमी हुई हैं। वो जो क्लाउड आपको दिख रहा है उसके पीछे पहाड़े हैं, बट कुछ विजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द क्लाउड। ये देखिए सब कुछ, ये डार्क जो दिख रहा है ये सब वो है, शैडो है क्लाउड की, राइट? क्लाउड नीचे हैं, बट you are unable to differentiate them. They look like smoke. So बिरनी का छोटा सा पहाड़ है, जस्ट कितने किलोमीटर्स? 2 किलोमीटर्स, आई मीन 2 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल, जहाँ पे हम थे CSIR पे। एंड एवरेस्ट तो 28 किलोमीटर है भाई, तो आई डोंट नो कैसे चढ़ते हैं आप लोग? तो आप लोग वो वाली ट्राई करिएगा, वो जो दिख रही है। उसका भी रास्ता होगा ना? रास्ते बस तो बना लिए जाते हैं असल में तो। और अगर उसको वो भी किसी को कम चैलेंजिंग लग रहा हो तो उसके पीछे भी और बड़ा पहाड़ है, तो चैलेंजेस की कमी नहीं है। उसके आगे जाओगे तो और बड़ा पहाड़ है। सो देयर इज़ नो डेथ ऑफ चैलेंजेस, वन जस्ट नीड्स द राइट पर्सन टू win the challenges and defeat these mountains. I think they have already been defeated by
मैनी पीपल्स इन द पास्ट। मेरे भाई ने ही काफ़ी सारे पहाड़ यहाँ पे चढ़ चुके हैं। और ये छोटा है, ये छोटा है। ये छोटा है। जैसे जैसे हम ना हर एक पहाड़ी चढ़ते जाते हैं, उसके पीछे हमें एक और उससे बड़ी पहाड़ी दिख जाती है, तो लगता है यार कि अब उसको चढ़ना चाहिए। दैट इज़ द बिगर चैलेंज, बट यू नो वी डोंट हैव मच टाइम। परसों हमें जाना है, परसों कल हमें जाना है, और इतना समय ही नहीं है कि हम ना उसके लिए ट्राई करें, और कुछ लोगों के पास दम भी नहीं है जाने का। तो नेक्स्ट टाइम मे बी मैं अकेले आऊँगा या फिर किसी और के साथ आऊँगा, और हम यहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे। बोल दिए ना। तब तक के लिए गाइस, तो गैस ट्रैक करते करते हम सभी को इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी, हम टॉप पर पहुंचते ही हम सब ने अपने वार्मर्स और जैकेट्स वगैरह सब उतार के रख दिए। गाइस बहुत स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे आग जलाने के लिए, आग ही नहीं जल रही है, आग यहाँ पे जल ही नहीं पा रही है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा वेदर हो रहा है यहाँ पे। अब तो लग रहा है मेगा बन जाएगा। और ये सारी लकड़ियाँ थोड़ी गीली हैं ना, इसलिए ये जल नहीं पा रही हैं। तो ये दोनों गीली नहीं, भर दिया इसको थोड़ा सा। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। देखते हैं हमारी मैगी कब तक में बन के आती है। क्यों सर, कब बनेगी मिस्टर? सफिशिएंट पानी पीने के लिए नहीं रहेगा। पीने का नहीं मिला पानी, नीचे पी लेंगे रास्ते में। रखने का होता तो फिर पानी इतना मुश्किल है। मैगी पक रही है गाइस, लकड़ी तोड़ी जा रही है। तो यहाँ पे इन लोगों ने मुझे तो फ्री कर दिया था, मैं फ्री थी, मैं अपना व्यू एंजॉय कर रही थी, और ये सब लगे हुए थे मैगी वैगी बनाने में। नवाब सारी चीज़ें लेकर आया था, मैगी और बर्तन वगैरह सब कुछ लेकर आया था। तो ये सारे लड़के यहाँ पे लगे हुए थे, और यहाँ पे मैं बैठ के व्यू एंजॉय कर रही थी और मैगी का वेट कर रही थी कि मैगी कब बनेगी और हम खाएंगे। और उसके बाद जैसे ही मैगी बन गई, खाया पिया, हमने वहाँ पे रेस्ट किया, और उसके बाद हम थोड़ा सा बैठे और यहाँ पे हमने अपना मी टाइम एंजॉय किया। यहाँ पे बहुत पीसफुल लग रहा था। हम इतनी ऊंचाई पे थे और कैमरे पे नहीं वो क्लियर समझ आता है, बट ट्रस्ट मी हम बहुत टॉप पे थे, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था वहाँ से। और फिर हम नीचे यार वहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हमने लिया दाल चावल, और जो फूल हम बात कर रहे हैं ना पूरे व्लॉग में, उसी फूल की चटनी थी। वो हल्की खट्टी खट्टी सी, अच्छा टेस्ट था। यहाँ के लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं और मैंने भी ट्राई करी। और फिर उसके बाद खा पी के हम निकल गए घर के लिए। आई मीन पहाड़ से अब हम नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो हमें शाम होने से पहले घर पहुंचना होता है। तो बस अब हमने डिसाइड किया कि अब हम वापस जाएंगे। और जितना चढ़ने में डिफ़िकल्टी हुई थी, मुझे उतरने में उतना इजी था। जैसा कि नवाब शुरू से कह ही रहा था कि चढ़ने में आपको भले प्रॉब्लम हो रही है, बट जब आप उतरोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मोटिवेशन फील होगा। तो सेम वैसा ही लग रहा था। थैंक गॉड, आई मीन उतरने में डिफ़िकल्टी नहीं हुई। हाँ थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे पत्थर वत्थर पड़े हैं ना, तो उसकी वजह से थोड़ा स्लिपरी हो रहा था। बट फाइनली मैं तो धीरे धीरे करके नीचे आ ही गई। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा थक गई मैं। बट इतना दूर चल के गिव अप करने का भी मन नहीं हो रहा था, इसलिए रुक रुक के ब्रेक लेते लेते थोड़ा रेस्ट करते हुए फाइनली मैं पीक तक पहुंच गई थी। अच्छा। हाँ, अगर उसके पहले थोड़ा सा गिव अप कर देते तो ऐसा लगता कि यार चढ़ लेते शायद थोड़ा सा और था, ओके। इसलिए मैंने गिव अप नहीं किया। अगली बार आओगी? नहीं नहीं आओगी? यू डोंट लाइक टेकिंग चैलेंजेस? चैलेंज, मेरी बॉडी में इतना स्टैमिना नहीं है। देन मेक इट, यू हैव अ चैलेंज। आई डिड इट टुडे, बियॉन्ड ऑफ माई। You did it today, you can do it tomorrow also. तो गाइस फाइनली हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हुई। मैं तो घर से सोच के निकली थी कि ट्रैकिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे हमें स्नो मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे स्नो देखने नहीं मिला। मे बी नेक्स्ट टाइम अब मैं ज़रूर ट्राई करूँगी जब भी जाऊँगी तो इस टाइम तो अभी मेरी ट्रैकिंग कंप्लीट हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही चैलेंजिंग था, जो कि मैंने एक्सेप्ट किया और सबके मोटिवेशन के साथ मैंने इसे कंप्लीट भी किया। और शाम होने वाली है, अब हम इस गाँव को कह रहे हैं बाय बाय और हम जा रहे हैं अब घर की ओर। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे मुझे पता नहीं है कल, क्योंकि कल हमें जाना भी है। ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड दिस वीडियो एज वेल। एंड आप अगर मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।